अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सुपर लर्निंग चैनल। मेरे चैनल पर एक दफ़ा फिर से आने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया। मेरे चैनल के बारे में मज़ीद मालूमात हासिल करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब, कमेंट, लाइक, शेयर ज़रूर करिएगा। आज मैं आपको बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन के बारे में बताऊंगी। इससे पहले मैंने आपको कंपनी के एसेट्स के बारे में, कंपनी के लायबिलिटीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन दी थी। आज मैं आपको कंपनी के ओनर्स इक्विटी के बारे में बताऊंगी, जो कि अकाउंटिंग इक्वेशन में लायबिलिटीज़ में ऐड होता है। ओनर्स इक्विटी, द ओनरशिप क्लेम ऑन टोटल एसेट्स इज़ ओनर्स इक्विटी। यानी कि एक ऑनर ये क्लेम कर सकता है कि बिजनेस में लगाया हुआ सारा पैसा उसका अपना है, उसके जितने भी एसेट्स हैं वो उसके अपने हैं। इट इज़ इक्वल टू टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटीज। ओनर्स इक्विटी इज़ ऑफन रेफर टू एज रेजिडुअल इक्विटी। अब इस ओनर्स इक्विटी को रेजिडुअल इक्विटी का नाम भी देते हैं। क्यों? क्योंकि जब बिज़नेस वाइंड अप होता है, लिक्विडेट होता है, जब उसके एसेट्स कैश में कन्वर्ट होते हैं, तो सबसे पहले कंपनी जो है लायबिलिटीज़ पे करती है और जो बाकी बचा हुआ पैसा होता है वो ओनर का होता है। तो इसीलिए हम इसको रेजिडुअल इक्विटी का नाम भी देते हैं। अब ओनर्स की इक्विटी में ओनर्स के पैसे में किस तरह से इजाफा होता है, वो दो तरह से होता है, ओनर्स इन्वेस्टमेंट एंड रेवेन्यू। अब ये इन्वेस्टमेंट बाय ओनर क्या होता है? यानी इन्वेस्टमेंट बाय ओनर आर द एसेट्स द ओनर पुट इन द बिजनेस। यानी कि एसेट्स में हम अपना, जैसे कि हम कहते हैं कि जो कैश होता है वो भी हमारा एसेट होता है। तो जो ओनर अपना पैसा बिजनेस में लगाता है उसको हम कहते हैं कि ये ओनर ने इन्वेस्टमेंट की हुई है बिजनेस में। तो इस तरह से भी बिजनेस के कैश में इजाफा होता है। दे आर रिकॉर्डेड इन द कैटेगरी ऑफ ओनर्स कैपिटल। इस इन्वेस्टमेंट जो कि ओनर की हुई इन्वेस्टमेंट होती है, इसको हम ओनर्स कैपिटल की कैटेगरी में लिख देते हैं, उसमें ऐड कर देते हैं। उसके बाद दूसरा वे है रेवेन्यू। रेवेन्यू आर द ग्रॉस इंक्रीज इन ओनर्स इक्विटी रिजल्टिंग फ्रॉम बिजनेस एक्टिविटीज़ एंटर इनटू फॉर द पर्पस ऑफ अर्निंग मनी। यानी कि वो ये कहना चाह रहे हैं कि रेवेन्यू वो हमारा हो, उसको हम रेवेन्यू कहेंगे जो कि ओनर्स के, जो कि एक्टिविटीज़ बिजनेस में जितनी भी होती हैं, उन एक्टिविटीज़ के नतीजे में जो हमें अर्निंग आती है उसको हम कहते हैं कि ये बिज़नेस का, ये हमारे ओनर्स की इक्विटी में इंक्रीज़ करता है, रेवेन्यू होता है। रेवेन्यू यूजुअली रिजल्ट्स इन एन इंक्रीज इन एन एसेट। यानी कि वो ये कहना चाह रहे हैं कि रेवेन्यू तब भी होता है जब हमारे एसेट्स में इजाफा होता है। जितने हमारे एसेट्स होंगे उतना ही हमें रेवेन्यू भी आएगा। अब जैसे कि आप नीचे इसके एग्जांपल में दे सकते हैं, इनकम हमें कहाँ कहाँ से आती है। इनकम हमें फ्रॉम सेलिंग मर्चेंडाइज, रेंटिंग प्रॉपर्टी एंड लैंडिंग मनी। आपने अपने मर्चेंडाइज सेल की हैं तो उससे जो आपको पैसा आया है वो उसको हम कहेंगे कि ये बिज़नेस का रेवेन्यू है। या फिर आपने कोई प्रॉपर्टी रेंट पे दी हुई थी, कोई ज़मीन, कोई लैंड आपने रेंट पे दी हुई थी, तो उसका जो किराया आता है वो हमारा रेवेन्यू होता है। या फिर आपने कोई लोन दिया हुआ है तो उस पर आप इंटरेस्ट ले रहे हैं तो वो भी कंपनी का रेवेन्यू होता है। आज के लिए बस इतना ही। मज़ीद मेरे इंफॉर्मेशन अकाउंटिंग के बारे में हासिल करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब, कमेंट, लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा। शुक्रिया।